अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरेट वर्ल्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलिवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलिवेंट छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। और इसमें मैं लेके आती हूँ दुबई से रेलिवेंट छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट। उन पॉइंट्स को जानने के लिए, जॉब्स की अपडेट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी टाइम भी जॉब की न्यूज़ आ सकती है और मैं पोस्ट करूँगी, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा। और उसके बाद आप कभी भी सर्च बार से आते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होने वाला नहीं होता, क्योंकि वैकेंसीज लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं, उसके बाद वो क्या ख़त्म हो जाती हैं। चाहे वो केबिन क्रू की जॉब्स हैं या यूएई की जॉब्स हैं, दुबई की जॉब्स हैं, या किसी भी अनदर कंट्री से रेलिवेंट कोई सीजनल वीज़ा है, लिमिटेड टाइम के लिए आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और चलें स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। और मेरी वीडियो का आज का टॉपिक है दुबई के हवाले से। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आना चाहते हैं उनका जो है एक ही क्वेश्चन होगा कि रियलिटी से हमें बताएं कि अभी 2023 के अंदर हमारा फूड का एक्सपेंस यहाँ पे क्या आ सकता है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे फूड से रेलिवेंट कि यहाँ पे रोटी कितने की है, चने कितने के हैं, गोश्त कितने का है, बिरयानी कितने की है, पुलाव कितने का है। ठीक है, जो डिशेस हम लोग पाकिस्तानी खाते हैं, इसके अलावा अनदर तुर्किश डिशेस हैं, इंडियंस हैं। ठीक है, और उसमें यह है कि हम पाकिस्तानियों से लॉन्ग टाइम नहीं खाई जाती, ये चीज़ें लिमिटेड टाइम के लिए होती हैं। फास्ट फूड है, फास्ट फूड का क्या है, इस सारी जो टॉपिक पे और इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कंप्लीट जान सकें कि एक रोटी से लेके एक सालन तक की यहाँ पे क्या प्राइस है, और हाँ, पानी की बोतल यहाँ पे कितने की मिलती है। इस सारी बातों के बारे में आज डिटेल से हम बात करते हैं। तो चलें, अब किस चीज़ का इंतज़ार है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। तो जी हाँ, हम स्टार्ट लेते हैं रोटी से। और रोटी जो है, हम जाहिर सी बात है पाकिस्तानी रोटी के बगैर तो रह नहीं सकते हैं, तो रोटी तो लाजमी होती है। यहाँ रोटी को बोलते हैं खुबज़। ठीक है, खुबज़ जो आता है वो जो 1.5 रुपए का आता है। पहले उसका प्राइस जो है आज से 2 साल पहले जो आता था 1 रुपए का आता था, अब प्राइस बढ़ गया है, अब 1.5 रुपए का आता है। बट ये है कि उसमें इतनी बड़ी वो खुबज़ होता है, रोटी होती है कि उसको 2 पर्सन आसानी के साथ खा सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से पाकिस्तान में हमारा एक नान नुमा होता है, नान के अंदर वो लगा हुआ होता है, बट ये कि सादा रोटी होती है, बट ये है कि काफ़ी ये बड़ी होती है। ये आती है 1.5 रुपए में। इसके अलावा अगर आप कीमे का नान या आलू का नान या इस किस्म के कोई नान लेते हैं, ठीक है, कुछ 4 रुपए के भी देते हैं और कुछ 2 रुपए के भी देते हैं। मैंने दोनों किस्म के नान टेस्ट किए हुए हैं, बट मुझे मज़ा नहीं आया, सच्ची बात है। ठीक है, नान आलू और कीमे के नान है तो वो है हमारे पाकिस्तान के। यहाँ पे रियलिटी वाली बात है कि मुझे पसंद नहीं आया। एक जगह से मैं 4 रुपए का मंगवाती थी, 4 दिरहम का, और एक से 2 का सॉरी। ठीक है, दोनों जगहों से मुझे कुछ समझ में नहीं आया, दोनों जगहों में कुछ ना कुछ फ़र्क था। अब बेहतर यही कि मैं अपने घर पे ही बनाती हूँ। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं सालन। जैसे कि हमारे रूटीन में एक जॉब होल्डर अगर किसी अनदर सिटी में रहते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, दाल गोश्त इस तरह उन्होंने डिवाइड किया होता है, सब्जियां होती हैं, इस किस्म की चीज़ें आपको कितने तक की मिल जाती हैं। ठीक है, इस किस्म की रोटी के साथ आपको 20 रुपए के अंदर डेली का आपका जो है डिनर पड़ता है अभी इस टाइम पे। ठीक है, उसमें पानी आ जाता है, पानी आपको साथ नहीं दिया जाता, पानी की बोतल आपको अलग से बाय करनी पड़ती है। ठीक है, अगर 1 लीटर की बोतल है तो वो आपको 3 से 4 दिरहम की मिलती है, और अगर आप एयरपोर्ट से लेंगे तो आपको 5 दिरहम की मिलती है। सही है, किसी टाइम पे वही वाली बोतल 2 दिरहम की मिलती थी 1 लीटर की। अब ये रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और खाना पीना भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है। इसके अलावा आप अगर सब्ज़ी लेते हैं, सब्ज़ी भी आपको जो है पर प्लेट जो होती है वो पड़ जाती है 10 रुपए की। ठीक है, 10 रुपए के अंदर आपको प्लेट मिलती है। इसके अलावा आप अगर गोश्त लेते हैं तो वो भी आपको 15 रुपए का ही मिलेगा। और इसके अलावा कड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको आपका खाना 20 दिरहम के अंदर अच्छे तरीके से हो सकता है डेली। ये सिर्फ डिनर है। अगर आप नाश्ता करते हैं तो आपको, अगर आप केक खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे बिस्किट का पैकेट भी जो है वो 1 दिरहम से 1.5 दिरहम में मिल जाता है। ठीक है, और अगर केक खाते हैं और वो भी आपको 1.5 दिरहम तक का ही पड़ेगा।
इसके अलावा स्लाइस का जो एक पैकेट होता है, छोटा पैकेट की बात कर रही हूँ मैं, बड़े पैकेट की बात नहीं कर रही, वो आपको यहाँ पे 4 दिरहम का मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ा पैकेट है वो यहाँ पे 8.5 दिरहम का मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा जो एक आटे का जो 5 किलो का हमारा वहाँ पे होता है, एक वो बैग्स बना होता है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको तकरीबन 35 का मिलेगा, 35 दिरहम का मिलेगा। और 45 दिरहम का भी होता है, डिफरेंट होते हैं, इंडियन आटा होता है, पाकिस्तानी होता है, ठीक है, बट हम ये कि पाकिस्तानी लेते हैं। और इसके अलावा राइस की बात आती है, चावलों की बात आ जाती है। ये मैं मिक्स बता रही हूँ, जो लोग, कुछ लोग घर पे लाके बनाते हैं, कुछ लोग बाहर से, लेकिन अगर आप यहाँ से अफोर्ड करना चाहते हैं तो आप घर पे, बेटर यही है कि आप घर पे मिलके कंबाइंड सिस्टम में बनाते हैं तो आपका इतना कॉस्टली नहीं पड़ेगा। मगर आप डेली बेस पे बाहर से खाते हैं तो वो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ने वाला है। इसके अलावा राइस का 5 किलो का जो वो बैग होता है वो आपको अगर ऑफ़र में मिलता है तो वो 24 रुपए का भी मिल जाता है। जैसे कि हम लोग 35 रुपए का लेके आते थे, पाकिस्तानी चावल था, इस दफ़ा हमें इंडियन चावल जो है वो 24 रुपए में, लेकिन बहुत अच्छा मिल गया। पाकिस्तानी चावल से भी इंडियन चावल काफ़ी अच्छा था। इसके कुछ होते हैं प्रीमियम होते हैं, ट्रिपल एक्सल चावल होते हैं, वो चावल वो वाले होते हैं जो बिरयानी और जर्दे के लिए इस तरह इस्तेमाल होते हैं। अच्छे वाला चावल जो पुराना चावल होता है, इस किस्म का चावल आपको यहाँ से। इसके अलावा इंडियंस बहुत ज़्यादा जो एक छोटा चावल होता है वो भी मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा अगर चाय की बात करेंगे, चाय की हर किसी को आदत होती है और स्पेशली यहाँ पे आके तो आपको चाय की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो चाय यहाँ पे मिलती है, किसी टाइम पे 1 रुपए की मिलती थी, अब 2 रुपए की भी मिलती है, 1.5 रुपए की भी मिलती है। इस तरह से भी हुआ है क्योंकि रेट बहुत हैं और आगे ज़ाहिर है और इंक्रीज़ होंगे, तो एस्टीमेट आप लगा लें। क्योंकि 2023 के अंदर मैं वीडियोस बना रही हूँ और अब मैं भी यही रेट आपको बताऊँगी। यहाँ पे लिविंग ऑफ लाइफ इस टाइम पे बहुत कॉस्टली हो चुकी है, फूड बहुत कॉस्टली हो चुका है और दिन ब दिन ये चीज़ें जो है टैक्स बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें भी महंगाई देखने को आ रही है। इसके अलावा रेजिडेंसी जो है वो भी बढ़ गई है, वो अलग से मैंने एक वीडियोस बना रखी है फैमिली रेजिडेंस के बारे में, ठीक है। और बैचलर्स, कपल, इस तरह की हर किस्म की रेजिडेंसी की वीडियोस मैंने बना रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या ज़रूरत पड़ सकती है, इसके अलावा शॉपिंग, अगर फ़िलहाल आप विज़िट वीज़े पे आ रहे हैं तो आप अपनी बेसिक चीज़ें, शूज़ वगैरह इस किस्म के फ्लेक्सिबल और रिलायबल लेके आएँ कि क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, ठीक है। सम टाइम जब डेरा दुबई में रहते हैं, ज़्यादातर लोग जो मैंने देखा डेरा दुबई में आते हैं, डेरा दुबई में आसपास पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट भी होते हैं, लोगों को वहाँ पे ऑपोजिट फील नहीं होता। लेकिन जब उनकी जॉब लगती है किसी अनदर सिटी में, जैसे कि उनकी अजमान शारजा में लगी, रासुल हैमा, फिर उनको वहाँ पे जाना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि आपको जो कंपनी अकोमोडेशन प्रोवाइड करती है वो भी इतनी ज़्यादा दूर होती है कि वहाँ पे फूड्स अवेलेबल नहीं होता। स्पेशली एविएशन की जो जॉब्स हैं उसके अंदर जहाँ पे आपको अकोमोडेशन दी जाती है, कुछ कंपनी आपको कमरे के अंदर अलाउ नहीं करती हैं कि आप अपना फूड जो है वो रेडी कर सको, खाना बना सको, इसलिए आखिरी ऑप्शन होता है कि आप बाहर से करो। जैसे कि एयरपोर्ट के फ्री जोन का एरिया है, ठीक है, वहाँ पे फ्री जोन और A1 बिल्डिंग है, वहाँ पे खाना वगैरह नहीं मिलता, वहाँ पे ज़्यादातर राइडर से मंगवाया जाता है या फिर खुद उनको खाना दिया जाता है, ठीक है। बट वो इस तरह का खाना होता है कि वो खाना होता नहीं है वैसे, ठीक है, तो वो इस तरह का खाना होता है। लेकिन ये है कि आप जो है ख़ुद घर पे बनाएं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पास अलाउ करती है आपकी कंपनी, तो आप घर पे बनाते हो, सारी चीज़ें आपको रीज़नेबल पड़ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं वो लंच करते हैं, कुछ लोग फ्रूट खा लेते हैं, कुछ इसमें सलाद वगैरह ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं उनकी आदत नहीं भी होती है। वो डिपेंड ऑन यू कि आप कितना कम खर्चा करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि यहाँ के लोग सुबह का नाश्ता करते हैं और रात का खाना ही खाते हैं, दोपहर का नहीं खाते हैं। तो बाहर आने के लिए और बाहर सरवाइव करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है आपको। और कंपनीज़ का क्या होता है कि आप खाना बना भी सकते हैं तो आपको रूम के अंदर अलाउ नहीं होता, और यहाँ पे आप चोरी भी नहीं कर सकते। अगर आप अलाउ नहीं है तो आप एक चाय का कप भी अपने रूम के अंदर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यही वाली चीज़ें थी जो मेन होती हैं। पानी का रेट बता दिया, इसके अलावा चाय का, खाने का। इसके अलावा अगर आप कुछ टेस्ट के लिए जैसे फ़ास्ट फूड की तरफ आते हैं
ठीक है। जैसे जिंगर बर्गर हो गया, वो आपको यहाँ पे 10 दिरहम का मिलता है, और इसके अलावा बाकी बड़े 20 दिरहम के, यहाँ तक कि 50 के भी होते हैं। पिज़्ज़ा जो होता है, पिज़्ज़ा आपको जो है वो मिल जाता होता है 35 दिरहम में। ठीक है, साइज़ वाइज डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज़ चाहिए। ठीक है, जो मीडियम साइज़ तक का होता है वो आपको 35 दिरहम तक मिल जाता है। इसके अलावा जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं, जैसे कि हमारी ये पेप्सी होगी, कोका कोला, इस तरह की ऑफ़र्स में आपको मिलती हैं 1 लीटर की 10 रुपये में और 11 रुपये में मिल जाती होती है। अगर ज़्यादा अच्छी ऑफ़र है तो आपको मिल जाती है 10 रुपये में, उसके अलावा 11 रुपये, 11.5 रुपये मिल जाती है। इसके अलावा बात आ जाती है दूध की। दूध जो है वो आपको 3 पैकेट में ऑफ़र में मिल जाता है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। समटाइम वो 13 रुपये का भी मिल जाता है, समटाइम वो 15 रुपये का भी मिल जाता है। बट कि अगर सेपरेट लें एक पैक 1 लीटर का, तो वो आपको जो है वो 8 से 10 रुपये में पड़ जाता है। इसलिए ज़्यादातर हम लोग ऑफ़र से ही बाय करके लेके आते हैं। इसके अलावा एक्सपेंस आ जाता है सरफ़ का, और इस तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं वो छोटी छोटी चीज़ें आपको 10 रुपये के अंडर मिल जाती हैं, 3 रुपये की, 4 रुपये की, इस तरह की छोटी छोटी मिल जाती हैं। यानी अगर एक बैचलर का फूड का एक्सपेंस मंथली रखा जाए तो 300 से 400 रुपये का फूड उसका लग जाता है यहाँ पे। अगर आप कुछ सिगरेट वगैरह नहीं पीते हो तो। यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। इसी किस्म की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है बाकी वीडियोस भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।